श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी अर्थात तिल चतुर्थी एवं तिलकुट चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि एवं व्रत की कथा। संकष्टी चौथ अर्थात तिल चतुर्थी। संकष्टी चौथ का व्रत खास तौर पर संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसी वजह से इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी और माघ मास की संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। नए साल की शुरुआत में ही संकट चौथ 2026 को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। सवाल यही है कि संकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को, व्रत किस दिन रखें। वजह यह है कि माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी तिथि दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में व्रत रखने वालों के लिए सही तारीख जानना जरूरी है। संकट चौथ 2026 की सही तारीख पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी 6 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी 2026 बुधवार को सुबह 6:52 तक रहेगी। अब यहाँ कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि दोनों ही दिन चतुर्थी है एवं उदया तिथि अनुसार 7 जनवरी को चतुर्थी है। आमतौर पर उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, लेकिन संकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। 6 जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है, बल्कि 7 जनवरी को चंद्रोदय पंचमी तिथि में पड़ता है। इसी आधार पर शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन श्री गणेश की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाएगा। तिल संकटा चौथ व्रत की विधि। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ के दिन की जाती है। प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। वंदना मंत्र है, गणेश जी की वंदना का मंत्र है गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजाम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें, मन में संकल्प करें एवं पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़, अमरूद, गाजर इत्यादि ऋतुफल एवं घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना में वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश जी की पूजा करके तिलकुट का पहाड़ तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। के बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुनें अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों को प्रसाद बांट दें। तिल चौथ व्रत की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा चीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ अभी भूखी है।
जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सभी साथ में खाएंगे। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति व बच्चे आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवन से मारा। धोवना टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना दिया करती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा है सो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोली, मेरे सर से पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए चीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की बहुत सफाई की, पर बहुत साफ सफाई करने के बाद भी गंदगी नहीं गई और गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ है फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की और विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने यह सब किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी सब कुछ साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे में नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई सुई के भी 2 हिस्से कर, प्रकार
गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने और सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।